हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए सर्वेइंग इंजीनियरिंग को शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का वीडियो में फर्स्ट चैप्टर है, वहाँ से आपके 80 क्वेश्चन एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में प्रोवाइडेड होगा। जिसने वीडियो को शेयर करो फटाफट से, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा लो। सर्वेइंग इंजीनियरिंग के सारे ही चैप्टर की आपको हिंदी और इंग्लिश में एक क्रैश कोर्स मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 80 क्वेश्चन यहाँ पर हर एक चैप्टर से रहेंगे। तो हमारे सर्वेइंग के अप्रोक्सीमेट 10 चैप्टर तो है ही, तो 800 क्वेश्चन बन जाते हैं। वैसे क्वेश्चन तो ज़्यादा ही बनेंगे, लेकिन फिर भी हमारा टारगेट 800 तक का है ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। मिनी ड्राफ्टर कंबाइंस द फंक्शन ऑफ। मिनी ड्राफ्टर डैश के कार्यों को जोड़ता है। किसके कार्य को जोड़ता है? तो मिनी ड्राफ्टर जो होता है वो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज करते हैं। ये सभी को पता है कि मिनी ड्राफ्टर जो होता है, मिनी ड्राफ्टर वो हम कहाँ पे यूज करते हैं? इंजीनियरिंग कार्यों में यूज करते हैं। इससे हम टी स्क्वेयर, सेट स्क्वेयर एंड जो प्रोजेक्टर के कार्य जो वर्क होते हैं, प्रोजेक्टर जो होता है उसके जो वर्क होते हैं उनको ये करता है। तो जो मिनी ड्राफ्टर होता है इससे हम हॉरिजेंटल, वर्टिकल एंड इंक्लाइंड एंड पैरेलल लाइंस जो होती है उनको खींच सकते हैं, फिर लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए आंसर हो जाएगा। टी स्क्वेयर एंड स्क्वेयर सेट स्क्वेयर यहाँ पे ये दिया गया है। इसके ये फंक्शन होते हैं टी स्क्वेयर एंड सेट स्क्वेयर, एंड एक प्रोजेक्टर के कार्य जो होता है ये भी इसका एक फंक्शन होता है। एंड इससे हम कौन कौन सी लाइन खींच सकते हैं? हॉरिजेंटल, वर्टिकल, इंक्लाइंड एंड जो पैरेलल लाइंस होती है उनको हम खींच सकते हैं। तो ये मिनी ड्राफ्टर का यूजेस था। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी जेई सीबीटी 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि सीबीटी 1 में जो क्वेश्चन है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग से ही आते हैं ज़्यादातर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला जो क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमें इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है एंड उसके एड्स के बारे में बताना है। इंस्ट्रूमेंट एंड सहायक उपकरणों का नाम बताएं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो ड्राइंग, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए कि हम ड्राइंग में जो क्या क्या चीज़ें यूज करते हैं। इसमें हम टेम्पलेट यूज करते हैं, सेट स्क्वायर यूज करते हैं, ड्राइंग शीट यूज करते हैं, लेकिन एक ड्राइंग बोर्ड भी हम यूज करते हैं। ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ड्राइंग बोर्ड जो होता है वो भी हम यूज करते हैं। हम कंपास यूज करते हैं, ये पॉइंट्स भी आपको पता होना चाहिए। डिवाइडर जो होता है हम उसको भी यूज करते हैं ड्राइंग में। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम ड्राइंग में यूज करते हैं, वहाँ पर काम आने वाली चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन जो है ये भी आरआरबी जेई में पूछा गया था क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि किसी और बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं पूछा जा सकता। ड्राइंग जो है वो इजी होती है, वैसे हो सकता है कि ये इंजीनियरिंग के किसी और बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो टेम्पलेट, स्क्वायर शीट, ड्राइंग शीट एंड ड्राइंग बोर्ड जो होता है, डिवाइडर भी हम यूज करते हैं। ये पॉइंट सारे ही आपको पता नहीं कि क्या क्या हम उसमें यूज करते हैं। कंपास यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। सारे जितने भी क्वेश्चन है सारे इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन टफ लेवल का है। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस आर यूज टू शो दैट द ऑब्जेक्ट इज कट एंड देन व्यू। ऐसा कौन सी लाइन है जिसे हम ये उस लाइन को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि वो शो कर सके किसी ऑब्जेक्ट को हमने काटा है एंड देन हमने उसको देखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हैचिंग लाइन होती है, सेंटर लाइन होती है, लेडर लाइन है, फिर हिडन लाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए हमारे पास चार तरह की लाइंस होती है। तो चार तरह की लाइंस होती है। एक सेंटर लाइन होती है। देखिए सेंटर लाइन जो होती है ये हमारे सेक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। दो हिस्सों में ये डिवाइड करेगी। उसके बाद हिडन लाइन होती है। ये होती तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। सामने से हम देखेंगे तब दिखाई देगी, लेकिन आगे पीछे से हमें ये दिखाई नहीं देती है। उसके बाद हमारे पास एक लेडर लाइंस होती है। लेडर लाइन जो होती है ये हमारी लाइन जो होती है जो टेक्स्ट होते हैं उसके बीच और ड्राइंग के बीच में ये संबंध साबित करती है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। अब हमारे पास एक ही लाइंस बचती है, हैचिंग लाइन।
हैचिंग लाइन जो होती है ये हम किसी ऑब्जेक्ट को काटते हैं, हम देन हमने उसको देखा है, ये शो करती है। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को दबा लो। अगला जो क्वेश्चन है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ए जियोडेटिक सर्वेइंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कंसीडर। जियोडेटिक सर्वेइंग में अर्थ ऑफ सरफेस जो होता है वो हम कंसीडर करते हैं वर्टिकल, कर्व, इंक्लाइंड या फिर हॉरिजेंटल। क्या हम कंसीडर करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जियोडेटिक सर्वेइंग में हम अर्थ जो होता है सरफेस का उसको कंसीडर करते हैं, लेकिन प्लेन टेबल सर्वेइंग में नहीं करते हैं। ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जियोडेटिक में जो हम सरफेस को कंसीडर करते हैं वो कर्व सरफेस होता है, यानी कि कर्व वाला होता है, ना कि वर्टिकल, इंक्लाइंड या फिर हॉरिजॉन्टल, कुछ नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सर्वेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए हम किसको यूज करते हैं? जो हिंदी वाले हैं यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन प्रोवाइडेड है, हिंदी में क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो कौन सा सर्वेइंग है जिसमें हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? पेसोमीटर, पेडोमीटर, मैट्रिक चेन या फिर स्पीडोमीटर, कौन सा है वो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ये वाला क्वेश्चन जो है एसएससी जेई में ये क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन उन्होंने विसंगतिपूर्ण माना है कि इसका आंसर जो है हमने यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया था, लेकिन फिर भी आपको पता आंसर होना चाहिए कि क्या इसका आंसर होता है। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं वो होता है टैकोमीटर। टैकोमीटर जो होता है वो यूज करते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि ये क्या करते हैं। लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट मेजरमेंट की बात आती है तो मैट्रिक चेन आप यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंटर लाइन एंड सेक्शन लाइन आर ड्रॉन यूजिंग डैश पेंसिल। सेंटर लाइन होती है एक, सेंटर लाइन मैंने आपको बताया कि सेंटर लाइन कौन सी होती है। सेंटर लाइन जो होती है जो हमारे सेक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। एंड सेक्शन लाइन आर ड्रॉन यूजिंग डैश पेंसिल। कौन सी पेंसिल से आप सेक्शन लाइन एंड सेंटर लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सेंटर लाइन एंड सेक्शन लाइन को आप 3H और 4H पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सारे ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द मैक्सिमम अलाउएबल लिमिट दैट ए measurement may vary from the true value or from the value previously adopted as correct is called। उसको हम कौन सी वैल्यू बोलते हैं? एक्यूरेट वैल्यू या फिर प्रिस्क्रिप्शन वैल्यू, परमिसिबल एरर या फिर डिसक्रिपेंसी, क्या हम उसको बोलेंगे? तो हम उसको परमिसिबल एरर बोलते हैं। ये क्वेश्चन परमिसिबल एरर, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मेटालिक टेप इज मेड ऑफ। मेटालिक टेप किसकी बनी हुई होती है? वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेटालिक टेप किसकी बनी हुई होती है? ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर मेटालिक टेप की अगर लेंथ की बात करें तो उसकी लेंथ 1 से लेकर 50 मीटर की लेंथ होती है। एंड वो बनी हुई होती है क्लॉथ एंड वायर की, कपड़े और तार की बनी हुई होती है मेटालिक टेप। ये चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लेंथी क्वेश्चन है। डिफरेंट टाइप ऑफ एरर आर गिवन बिलो। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एरर दिए गए हैं, जैसे कि नेचुरल एरर है, ग्रोस एरर है, सिस्टमेटिक एरर है, रैंडम एरर है। विच ऑफ दीज एरर रिप्रेजेंट द एरर इन सर्वेइंग। ये 4 एरर दिए गए हैं हमारे पास। विच ऑफ द दीज एरर रिप्रेजेंट द एरर इन सर्वेइंग। कौन सा एरर है जो कि एरर होता है सर्वेइंग में उसको रिप्रेजेंट करता है? अब जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में क्वेश्चन को देख सकते हैं कि यहाँ पे एरर दिए गए हैं, ये 4 एरर दिए गए। अब यहाँ पे कौन सा एरर है जो कि सर्वेइंग में होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका क्या आंसर होगा? यहाँ पे ऑप्शन आपके पास प्रोवाइडेड है 4 आंसर, कौन सा आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर बी आंसर हो जाएगा। ए, बी,
एंड सी सही है, बाकी सारे गलत हैं। यानी कि फोर्थ वाला गलत है, बाकी ये बिल्कुल सही है। ये सर्विंग में एरर आते हैं, लेकिन चौथा जो है वो नहीं आता है। जैसे कि नेचुरल एरर आता है, ग्रोस एरर आता है, सिस्टमेटिक एरर आता है, रैंडम एरर जो होता है वो नहीं आता है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, एब्रीविएशन फॉर ड्राइंग इज। ड्राइंग के लिए एब्रीविएशन है वो क्या है, इनकी शॉर्ट फुल फॉर्म ऑफ ड्राइंग इज। पहले यहाँ पे फुल फॉर्म तो आपको पता है कि ड्राइंग है, लेकिन एब्रीविएशन उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है। DRG होगी, या फिर DRG, या फिर DRWG, या फिर DRG, क्या होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी। तो जो ड्राइंग होती है उसकी एब्रीविएशन जो होता है वो DRG। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में क्वेश्चन को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है, क्योंकि सही कई लोग बोल रहे थे कि सर वीडियो जो है हिंदी में प्रोवाइड कीजिए, हिंदी में। तो हिंदी में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको भी फर्ज यही बनता है कि मैक्सिमम लोगों तक हमारी वीडियो को पहुंचाओ। तो मैक्सिमम ग्रुप में वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी वीडियो का फ़ायदा मिल सके। अगला जो क्वेश्चन है, द RF फॉर 2 सेंटीमीटर टू ए मीटर इज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। RF क्या होगा, 1/100, 1/20, 1/50, या फिर 1/100। यानी कि बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर, 1 मीटर का RF क्या होगा। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर वैल्यू तो हमें ये भी वैल्यू सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी है, यानी कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 100 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास 50, 1/50। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर का 1 मीटर के लिए जो RF होता है वो 1/50 होता है। अगला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर है वो बराबर होगा 1 स्क्वायर यार्ड। कितने स्क्वायर यार्ड के बराबर होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1 स्क्वायर मीटर जो होगा, 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू स्क्वायर यार्ड, कितने स्क्वायर यार्ड के बराबर होगा। तो 1 स्क्वायर मीटर जो होता है वो बराबर होता है हमारे 1.196 स्क्वायर यार्ड के बराबर। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है कि आपको मैं एक ट्रिक दूंगा, उस ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये आपको याद करना ही पड़ेगा। अब हो सकता है एग्जाम में आपसे कुछ और भी पूछ लिया जाए, जैसे कि हमारे पास अगर 10,000 क्या है स्क्वायर मीटर है, 10,000 स्क्वायर मीटर है तो वो कितने हेक्टेयर के बराबर होगा। 10,000 स्क्वायर मीटर है तो वो 1 हेक्टेयर के बराबर होगा। ये पॉइंट्स भी आपको पता होनी चाहिए। अगर हमारे पास 100 वर्ग हेक्टेयर है, 100 वर्ग हेक्टेयर है, तो हमारे पास वो 1 वर्ग किलोमीटर होगा, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर होगा वो। ये पॉइंट्स आपको, यानी कि 100 हेक्टेयर स्क्वायर जो है वो 1 किसके बराबर होगा, किलोमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर इज कॉल्ड एज। तो मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि इसमें हम सर्वे कर्वेचर जो होता है उसको हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, किसमें नहीं करते हैं। तो इग्नोर हम प्लेन सर्वेइंग में करते हैं। यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। प्लेन सर्वेइंग जियोडैटिक में हम इसको कंसिडर करते हैं, यानी कि इग्नोर नहीं करते हैं, नॉट इग्नोर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज। यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है। सबसे पहले आपको पूरे विश्व के बारे में पता है कि पृथ्वी के बारे में पता है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन जो होती है पृथ्वी की क्या होती है। जो हमारे पास अर्थ है, पृथ्वी के किसी भी स्थान पर जो स्टैंडर्ड मेरिडियन होती है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है, लॉन्गिट्यूड होती है। ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी के किसी भी स्थान पर स्टैंडर्ड मेरिडियन जो होती है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है। और ये रेखा जो है लंदन के ग्रीन बीच में है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये रेखा जो है लंदन के ग्रीन बीच जो है,
ग्रीन बीच में है, जिसको हम ग्रीन बीच रेखा भी बोलते हैं। अब बात आती है भारत के बारे में कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो होती है वो 82 डिग्री आधा मिनट है, 30 मिनट है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये इलाहाबाद के नैनी नामक जगह से गुजरती है। ये पॉइंट्स आपको पता है इलाहाबाद में है, इसको पॉइंट को भी आप याद रखिए, इलाहाबाद में है। इलाहाबाद के नैनी नामक जगह से गुजरती है ये रेखा, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है वो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, जो कि है 82 डिग्री 30 मिनट्स की है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए, इस सर्वे डन टू अंडरस्टैंड द हेवनली बॉडीज नाउन एज, हेवनली बॉडी को किसके कौन पता करता है? खगोलीय पिंडों को समझने के लिए किया गया सर्वे को कहा जाता है खगोलीय पिंड, यानी कि हेवनली बॉडी जो होती है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम कौन सा सर्वे करते हैं? तो यहाँ पे देखिए एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे आप करेंगे। ये इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत ही टफ लेवल का है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The angle between the direction of star and the a direction of earth axis of rotation is called, तारे की दिशा और पृथ्वी की धुरी की घूर्णन की दिशा के बीच के कोण को कहा जाता है। तारे की दिशा जो है और तारे की दिशा और पृथ्वी की धुरी के घूर्णन की दिशा के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको हम कहते हैं को डिक्लाइनेशन, को डिक्लाइनेशन कहते हैं इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, घूर्णन का जो डिफरेंस है, इन दोनों को हम को डिक्लाइनेशन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, यानी कि जहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी बोर्ड्स होते हैं उन सभी के क्वेश्चन जो है इंक्लूड किए हैं। इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वैसे सर्वेइंग इंजीनियरिंग से है, लेकिन ड्राइंग से भी कुछ 5-6 क्वेश्चन यहाँ पे थे, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, अब आगे आएंगे भी नहीं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेप इन द न्यू प्रोजेक्ट वर्क फॉलो, नई परियोजना कार्य के चरण निम्नानुसार क्या है, क्या होते हैं? ये क्वेश्चन देखिए कई बार HPJ में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, मैप स्टडी करते हैं, उसके बाद रेकॉग्नाइसिस सर्वेइंग, फिर प्रीलिमिनरी सर्वेइंग करते हैं, फिर लोकेशन ऑफ फाइनल अलाइनमेंट, फिर डिटेल सर्वे आप करते हैं। यहाँ पर सर्वे की थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है कई बार टाइपिंग में, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि सर्वेइंग है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इन्वॉल्व इन द ऑर्बिट फॉर जीपीएस सर्वे टेक्निक इज, नंबर ऑफ सैटेलाइट जो कि इन्वॉल्व होते हैं ऑर्बिट फॉर जीपीएस सर्वे वो कितने होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो 24 होते हैं। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। सॉरी ये क्वेश्चन रह गया यहाँ पर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू कंसीडरेशन इफ लिमिट ऑफ सर्वे इज, कर्वेचर ऑफ अर्थ हम किस में लेते हैं? वो हम जियोडेटिक सर्वेइंग में हम लेते हैं, लेकिन प्लेन में हम नहीं लेते हैं, प्लेन सर्वेइंग में हम नहीं लेते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि उसकी लिमिट कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है। तो अगर हमारा 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम एरिया है तो वो किस में आएगा, प्लेन सर्वेइंग में आएगा। 250 से ज़्यादा है तो वो जियोडेटिक में आएगा। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को, तो उसकी लिमिट जो रहेगी वो मोर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा ही रहेगी। क्वेश्चन क्या बोला नेक्स्ट, द 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू, एक समुद्री मील बराबर होता है, किसके बराबर होता है 1 नॉटिकल माइल्स?
तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे पॉइंट्स में वैल्यू आनी थी लेकिन पॉइंट्स में नहीं दी गई है। कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं कि 1 नॉटिकल माइल्स जो होता है वो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 1.8 हो जाना था हमारा आंसर। तो हम यहाँ पे सभी में पॉइंट्स लगा देते हैं। तो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है, डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपको ऐसे ही कंफ्यूज करके देगा एग्जाम में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि एसएससी जेई वालों को कोई भी भरोसा नहीं होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद द मैपिंग ऑफ, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद द मैपिंग ऑफ डैश, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लार्ज वाटर बॉडी, कैनाल सिस्टम, कलर मूवमेंट या फिर नन ऑफ दीज। हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो होता है वो वाटर से रिलेट करता है, सो ऑप्शन नंबर लार्ज वाटर बॉडी हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए लाइन जॉइनिंग सम फिक्स पॉइंट ऑन द मेन सर्वे लाइन इज कॉल्ड, कोई लाइन है जो कि क्या कर रही है, मेन सर्वे लाइन जो है वहां पर कुछ पॉइंट्स को फिक्स कर रही है, उसको हम कौन सी लाइन बोलेंगे, चेक लाइन, टाई लाइन, बेस लाइन, नन ऑफ दीज, कौन सी लाइन हम उसको बोलेंगे। देखिए जो चेक लाइन होती है ये एक्यूरेंसी को चेक करती है कि कितनी एक्यूरेंसी हुई है। बेस लाइन, ये तो बेस लाइन है, ये तो हम इसको बोल नहीं सकते। यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, टाई, टाई देखिए, टाई ये फिक्स करने की बात करती है, तो टाई हम कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, टाई बीम हम प्रोवाइड करते हैं। जो जिनके घरों से अगर कोई मैशन वगैरह होगा या फिर कोई इंजीनियर वगैरह होगा तो उन्होंने कभी ना कभी सुन रखा होगा कि टाई लाइन, टाई हम टाई कर रहे हैं, टाई देखिए हम टाई पहनते भी हैं, तो टाई क्या करते हैं, फिक्स करने को, किसी चीज़ को फिक्स करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रिक मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि टाई लाइन जो होती है वो किसी पॉइंट्स को फिक्स करने के लिए हम यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो के लिए फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी, क्योंकि आपको ऐसी ही वीडियो जो है वो मिलने वाली है और मिलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपको हम सिर्फ एक ही चैप्टर प्रोवाइड करेंगे या फिर 2 चैप्टर प्रोवाइड करेंगे, तो आपको ऐसी ही वीडियो का फ़ायदा मिलता ही रहेगा, निरंतर मिलता रहेगा। आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर हमारे IS कोड जो है 962 1989, द मिनिमम स्पेस जो होता है बिटवीन पैरेलल लाइंस इंक्लूडिंग हैचिंग, हैचिंग को इंक्लूड करके जो मिनिमम स्पेस होता है बिटवीन पैरेलल लाइंस के बीच में वो कितना होता है, ये हमारा आइस कोड आपको याद रखना है। इस आइस कोड के अकॉर्डिंग जो मिनिमम स्पेस होता है बिटवीन पैरेलल लाइंस हैचिंग को इंक्लूड करके, तो हैचिंग लाइन के बारे में मैंने आपको बता दिया है पीछे की हैचिंग लाइंस क्या होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो 0.7 mm रहेगा, 0.7 mm, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये नॉट लेस देन 0.7 mm से कम नहीं होना चाहिए, शुड नॉट लेस देन, ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं लेकिन इस वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग टाई लाइन इन चेन सर्विंग, टाई लाइन जो होती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंगल, टू टेक द डिटेल ऑफ द नियर बाय ऑब्जेक्ट, टू फाइंड द लेंथ ऑफ बेस लाइन सॉरी, टू चेक द प्रिसिशन ऑफ द सर्वे। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से सॉल्व होना चाहिए क्योंकि टाई लाइन से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते ही जाते हैं। तो टाई लाइन जो होती है वो किसी सम फिक्स पॉइंट को ही जोड़ती है बेस लाइन में। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा, एंड टेक द डिटेल्स ऑफ द नियर बाय ऑब्जेक्ट, टू टेक द डिटेल्स ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। टाई लाइन जो होती है ये व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग टाई लाइन, तो यही इसका मेन रीजन होता है, टू टेक द डिटेल ऑफ द नियर बाय ऑब्जेक्ट, जो नियर बाय ऑब्जेक्ट होता है उसकी डिटेल जो होती है वो लेती है, इसलिए हम टाई लाइन को प्रोवाइड करते हैं चेन में। अगला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, द रूलिंग प्रिंसिपल ऑफ प्लेन सर्विंग
इज टू वर्क फ्रॉम। तो देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। ये क्वेश्चन हर एक बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चाहे हमारे पास इंडिया के किसी भी स्टेट का जेई का एग्जाम हो, एई का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे करके पूछ लिया ही जाता है। तो वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, पार्ट टू होल, लोअर टू हायर, किससे क्या होगा? तो होल टू पार्ट हमारा सी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। उसके बाद हमारे पास देखिए यहाँ पे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीटीएस। जीटीएस, जीटीएस का पूरा नाम क्या है? जीटीएस का पूरा नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जीटीएस का फुल फॉर्म होती है जी फॉर ग्रेट। तो सभी में देखिए ग्रेट ग्रेट दिया गया है। टी फॉर, यहाँ पे टी फॉर होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल, ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। एंड ये कुछ और है, ये नहीं, ये भी है, ये भी है ट्रिग्नो। तो ये दो ऑप्शन बनते हैं। अब उसके बाद एस जो होता है वो सिस्टम नहीं होता है, वो सर्वेइंग होता है। ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होएगा। जीटीएस की फुल फॉर्म यही होती है, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। उसके बाद 1 स्क्वायर फीट इन स्क्वायर मीटर इज इक्वल। एक वर्ग फुट में निम्न वर्ग मीटर होते हैं, कितने होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो एक स्क्वायर फीट, एक स्क्वायर फीट है हमारे पास। स्क्वायर फीट जो है वो बोल रहा है कि किसके बराबर होता है, कितने स्क्वायर मीटर के बराबर होता है? तो वो स्क्वायर मीटर के बराबर होता है इतने, 0.093 स्क्वायर मीटर के बराबर होगा वो। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपको वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपको ऐसे भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप इंजीनियर है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर फीट जो होता है वो कितने स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। अगला भी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। What do the latitude, longitude and altitude displays by a GPS receiver represent? जीपीएस रिसीवर क्या रिप्रेजेंट करता है जब वो अल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड जो होता है उसको डिस्प्ले करता है? क्या वो दिखाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो ये दिखाता है कि एन एस्टीमेट ऑफ रिसीवर एंटीना पोजीशन, रिसीवर एंटीना पोजीशन का एस्टीमेट दिखाता है वो। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो जो है वो मिलती रहे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? व्हाट डज ए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम रेफर टू? जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही क्वेश्चन का ध्यान रखा है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम रेफर टू किसको रेफर करती है, किससे संबंधित है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो होती है वो किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो सैटेलाइट सिस्टम से रिलेट करता है, रेफर करता है। सैटेलाइट सिस्टम को ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो होता है वो रेफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस स्टैंड फॉर। तो जीपीएस, तो अभी हमने एक पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम किसको रेफर करता है, किससे संबंधित है? तो सैटेलाइट सिस्टम से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास ग्लोबल क्या हो जाएगा? पोजिशनिंग सिस्टम करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको और आपके फ्रेंड्स को भी ऐसी वीडियो का फ़ायदा मिल सके। वीडियो को शेयर करके, शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, आपके दोस्तों को भी नॉलेज मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द
प्रोजेक्शन सेंटर एंड द फोटोग्राफ इज कॉल्ड। बोला है कि डिस्टेंस जो होती है किन दोनों के बीच में, प्रोजेक्शन सेंटर जो होता है, प्रोजेक्शन सेंटर एंड फोटोग्राफ, उसको हम क्या, वो क्या कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बीच की दूरी डैश कहलाती है। प्रिंसिपल डिस्टेंस, प्रिंसिपल लाइन, या फिर आइसोसेंट्रिक लाइन, या फिर फोकल लेंथ, क्या हम उसको बोलेंगे, क्या हम उसको बोलेंगे, तो उसको हम प्रिंसिपल डिस्टेंस बोलते हैं। प्रिंसिपल यानी कि मुख्य दूरी हम उसको बोलेंगे। मुख्य दूरी, मुख्य दूरी जो होती है उसको हम प्रिंसिपल डिस्टेंस बोलते हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, कुछ क्वेश्चन तो ड्राइंग से भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो आती है वो सर्वेइंग के अकॉर्डिंग ही आती है। व्हाट इज द डिमेंशन ऑफ A1 साइज ड्राइंग शीट। A1 साइज की जो ड्राइंग शीट होती है उसकी डिमेंशन क्या होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हमारे पास जो ड्राइंग शीट होती है वो 6 प्रकार की ड्राइंग शीट होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो सभी का जो माप होता है वो mm में ही आता है, मिलीमीटर में आता है ड्राइंग शीट का साइज। एंड A1 साइज की जो शीट होती है उसकी डिमेंशन जो होती है वो 594 आता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो ड्राइंग्स वाले हैं। अगले देखिए, गिव फुल फॉर्म ऑफ CL। CL की फुल फॉर्म क्या होती है। CL की फुल फॉर्म क्या होती है, पूरा नाम क्या होता है CL का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। CL जो होता है उसको हम सेंटर लाइन बोल सकते हैं, ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, या फिर हम उसको कवर लाइन भी बोल सकते हैं, कवर लाइन। सेंटर लाइन हमारे पास दिया है, कवर लाइन जो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, सिर्फ कवर लेबल दिया गया है, ये तो होगा नहीं। तो सेंटर लाइन हमारा क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंटर लाइन जो होती है वो केंद्र लाइन भी आप उसको बोल सकते हैं, कि केंद्र रेखा, केंद्र रेखा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए, फॉर टोपोग्राफिक सर्वे ऑफ बिल्डिंग साइट। टोपोग्राफिक सर्वे ऑफ बिल्डिंग साइट, द स्केल यूज्ड टू। टोपोग्राफिक सर्वे ऑफ बिल्डिंग साइट, बिल्डिंग की कोई साइट है वहां पे हम टोपोग्राफिक सर्वेइंग कर रहे हैं, तो स्केल जो हम यूज करते हैं वो कौन सा होता है। तो स्केल जो आप यूज करते हैं वो कौन सा स्केल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बिल्डिंग साइज के लिए जो आप स्केल यूज करते हैं वो 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मीटर के बराबर होता है, या उससे कम भी हो सकता है। यह पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर होता है या उससे कम भी हो सकता है। अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए, नगर प्लान के बारे में पूछ लिया जाए, तो उसके बारे में 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 50 मीटर से लेकर 100 मीटर के बराबर होता है, जो टाउन प्लानिंग होती है उसके बारे में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए, द ट्रिमर साइज, हमारे पास ये साइज दिया गया है इस ऑफ डैश साइज ड्राइंग शीट। तो ये हमने अभी पीछे ही डिस्कस किया है क्वेश्चन में कि ये वाला साइज किस कौन सी शीट का होता है। तो ये A1 शीट जो होती है उसका साइज होता है, A1 साइज जो शीट होती है उसका साइज ये होता है। अगला देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे द शेप ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। जियोडेटिक में हम जो होता है उसको लेते हैं, लेकिन प्लेन में हम नहीं लेते हैं। शेप जो होती है उसको हम जियोडेटिक सर्वेइंग में लेते हैं, लेकिन प्लेन में नहीं लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन चल रहा है। इंट्रोडक्शन के 80 क्वेश्चन हम आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हमारी चेन सर्वेइंग होगी, फिर थाइडोलाइट होगा, कंपास सर्वेइंग, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन में आपको पता है कि क्वेश्चन जो है इंजीनियरिंग लेवल के ही होते हैं, लेकिन आपको थोड़े टफ लेवल के भी होते हैं, थोड़े इजी लेवल के होते हैं।
ये आपको देखना ही पड़ेगा। 3 फीट डैश गज के बराबर होता है। 3 फुट जो होता है वो कितने गज के बराबर होता है? देखिए, एक गज जो होता है, सॉरी, 3 फीट जो होता है वो एक गज के बराबर होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिए। 1 यार्ड जो होता है, अब यहाँ से एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1 यार्ड कितने मीटर के बराबर होता है। ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है ना। तो वो होता है 0.9144 मीटर के बराबर। 1 यार्ड जो होता है 0.9144 मीटर के बराबर होता है। ये पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप इस जैसे देखिए कैसे कैलकुलेट करना आपको कि 3 फीट की बात हो रही है तो 3 फीट में कितने इंचेस होते हैं, 36 इंचेस हो गए 3 फीट में। तो इनटू आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर, 1 इंच जो होता है कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो वो होता है 2.54 सेंटीमीटर के बराबर। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 91.44 आपके पास आ गया, यानी कि 91.44 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि 0.9144 इंटू आप 100 कर देंगे तो हमारे पास 0.9144 मीटर आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है। 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू डैश स्क्वायर यार्ड। एक स्क्वायर मीटर जो है, एक स्क्वायर मीटर है हमारे पास, वो कितने स्क्वायर यार्ड के बराबर होता है? एक 196 या फिर 159 या फिर 9, किसके बराबर होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो होता है 1.196 यार्ड के बराबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको अभी पीछे क्वेश्चन में बता दिया कि कितना स्क्वायर वगैरह होता है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है। Normally, a geodetic survey is performed if the area to be surveyed ignore x square kilometer, where x is। जियोडेटिक सर्वेइंग आप कब करते हैं? जब हमारा जो x एरिया होता है वो कितने स्क्वायर किलोमीटर के बराबर होता है, जहां पर x जो है वो क्या है, 350, 250, 150 या फिर 450। तो जियोडैटिक सर्वेइंग में पीछे हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि 250 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, तब हम जियोडैटिक सर्वेइंग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज कैरिड आउट टू लोकेट द प्रीमिसेस, स्ट्रीट, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कौन सा सर्वेइंग है? तो वो है, तो वो होता है सिटी सर्वे। सिटी सर्वे, क्योंकि इसमें वाटर सप्लाई आ रहा है, सैनिटरी सिस्टम आ रहा है, तो वो सिटी सर्वे ही हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट, हमें यहाँ पे कन्वर्ट क्या करना है, 2 क्यूबिक मीटर जो है उसको क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करना है, क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करना है। दो हमारे पास क्या दिया गया है, क्यूबिक मीटर दिया गया है, उसको हमें क्यूबिक फीट यानी कि 1 क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करना है। तो क्या आंसर होगा यहाँ पर हमारे पास? तो इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या आंसर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 70.621 हमारे पास क्यूबिक फीट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए हमारे पास 1 क्यूबिक मीटर जो होता है वो कितने क्यूबिक फीट के बराबर होता है, तो वो 35.315 क्यूबिक फीट के बराबर होता है। तो ये आपको पता है। तो हमारे पास 2 के बारे में पूछा गया, तो 35 × 2 जब भी आप करते हैं तो हमारे पास 70.621 करेक्ट आंसर आ जाता है, इसलिए सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे थे, स्केल इन विच 3 डिमेंशन कैन बी मेजर एट ए टाइम इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा स्केल है जो 3 डिमेंशन को मेजर कर सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता है कि डायगोनल स्केल जो होता है वो 3 डिमेंशन को मेजर कर सकता है, 3 डिमेंशन को। तो हमारे पास 3 डिमेंशन वो कौन कौन सी होती है, एक मीटर होती है, एक सेंटीमीटर होती है, एक मिलीमीटर होती है।
यानी कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर, इन 3 डिमेंशन को मेजर कर सकता है। या आपसे ये भी बोला जा सकता है कि किलोमीटर, मीटर या फिर सेंटीमीटर, ये 3 डिमेंशन हो सकती है। इन तीनों डिमेंशन को ये मेजर कर सकता है डायगोनल स्केल जो होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? प्लम बोब लाइन, प्लम बोब लाइन एट 2 डिफरेंट प्लेसेस इन प्लेन सर्वे आर। प्लेन सर्वेइंग में जो होता है उसमें प्लम बोब लाइन जो होती है एट 2 डिफरेंट प्लेसेस, कहां पर होती है? आउट ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ, कट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है, या फिर इंक्लाइंड होती है, या फिर पैरेलल टू ईच अदर होती है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है। कहां पर होती है प्लम बोब लाइन जो होती है एट 2 डिफरेंट प्लेसेस इन प्लेन सर्वेइंग, कहां पर होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो पैरेलल होती है, प्लम बोब लाइन जो होती है वो एक दूसरे के पैरेलल ही होती है प्लेन सर्वेइंग में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लेन सर्वेइंग में प्लम बोब लाइन जो होती है वो एक दूसरे के समान ही होती है, समांतर होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द प्लेन ट्राइंगल एंड स्फेरिकल ट्राइंगल फॉर, किसके लिए? एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए कितना है? 195 स्क्वायर किलोमीटर ऑन अर्थ सरफेस। कितना? 1 डिग्री, 1 मिनट, 1 सेकेंड या फिर 1 रेडियल? क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? तो वो होता है 1 सेकेंड। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑन द मैप इज नॉट इफेक्टेड ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ मैप। श्रिंकेज ऑफ मैप की वजह से कौन सा स्केल जो है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है? इंजीनियर स्केल, ग्राफिकल स्केल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या फिर नन ऑफ दीज? कौन सा वो स्केल है जिस पर श्रिंकेज ऑफ मैप का कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है? हिंदी वाले हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो वो होता है हमारे पास ग्राफिकल स्केल जो होता है जिस पर श्रिंकेज का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन जियोडेटिक सर्वेइंग सम ऑफ द ओल्ड इंटीरियर एंगल, डिग्री में हमें बताना है, सारी वैल्यू डिग्री में ही दी गई है। इंटीरियर एंगल ऑफ स्पेरिकल ट्रायंगल शुड बी, सम जो होता है यानी कि सम जो होगा सभी इंटरनल एंगल जो होते हैं, इंटरनल एंगल जो होता है उनका क्या सम होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जियोडेटिक सर्वेइंग में सम जो होता है वो 180 से ज़्यादा ही होता है। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जियोडेटिक सर्वेइंग के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं कि इसमें एरिया कितना होता है, कितने स्क्वायर मीटर तक होता है, किसके लिए हम करते हैं, इसमें क्या हम करते हैं, कर्वेचर हम डिस्कस करते हैं कि नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विद एन इंक्रीज इन डिनोमिनेटर ऑफ द आरएफ। आरएफ जो होता है उसका डिनोमिनेटर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, द स्केल ऑफ मैप विल बी, स्केल जो रहेगा मैप का उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या फिर सेम रहेगा या फिर चेंज या फिर कम या फिर ज़्यादा हो सकता है? क्या आंसर रहेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है आरएफ का, तो स्केल का जो ईएफ रहेगा वो, स्केल ऑफ मैप जो रहेगा वो कम हो जाएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपको आरएफ के बारे में पूछा गया था, आरएफ क्या होता है? आरएफ क्या होता है? जो हमारे पास मैप होता है, मैप डिस्टेंस होती है एंड एरिया डिस्टेंस, ग्राउंड पर कितनी दूरी है, तो आरएफ इन दोनों का ही रेशो होता है। अगर हमारे पास क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन डिनोमिनेटर, यानी कि क्या डिनोमिनेटर कौन है हमारे पास? कुछ क्षेत्र है, एरिया जो है वो बढ़ रहा है, तो हमारे पास जो मैप डिस्टेंस रहेगी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, इसलिए ये हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, प्लम बोब लाइन्स एट टू डिफरेंट प्लेसेस इन जियोडेटिक सर्वे विल। तो ये हमने पीछे भी डिस्कस किया कि जियोडेटिक सर्वेइंग में प्लम बोब लाइन्स एट टू डिफरेंट प्लेसेस में उसमें क्या होता है? तो वो इंटरेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन जियोडेटिक सर्वे सम ऑफ एंगल्स ऑफ स्फेरिकल ट्राइंगल शुड नॉट बी ग्रेटर देन।
स्पेरिकल का, स्पेरिकल ट्राइंगल का जो सम होता है वो शुड नॉट, यानी कि शुड नॉट ग्रेटर देन 540 डिग्री से वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सम ऑफ एंगल पूछा गया है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में इंटरनल एंगल पूछा गया सर, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, इंटरनल एंगल जो था उसके बारे में पूछा गया था उस क्वेश्चन में। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे सम जो होता है एंगल्स का 180 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 540 से कम होना चाहिए, शुड नॉट ग्रेटर देन। तो यहाँ पे ये पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन दोनों कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आपको ये पता होने चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंजियोटेटिक सर्वे सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, तो स्पेरिकल ट्राइंगल शुड बी, स्पेरिकल ट्राइंगल शुड बी, यहाँ पे देखिए 540 कहीं पर नहीं दिया गया, यानी कि शुड बी वो ग्रेटर देन के बारे में पूछ रहा है कि 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन उस क्वेश्चन में 540 दिया गया है, यानी कि शुड नॉट एक्सीड, शुड नॉट एक्सीड 540 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वैल्यू इन दोनों के बीच में ही होती है, 180 और 540 के बीच में ही वैल्यू होनी चाहिए इन दोनों के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आरएफ से पूछा गया, व्हाट इज द आरएफ फॉर स्केल ऑफ 10 सेंटीमीटर जो हो 20 किलोमीटर है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरएफ मैंने आपको बता दिया है कि मैप डिस्टेंस ओवर जो एरिया डिस्टेंस, ग्राउंड डिस्टेंस होती है, इनके नक्शे पर लंबाई ओवर वास्तविक लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो वैल्यू लिख लीजिए, 10 सेंटीमीटर इज ओवर 20 किलोमीटर। वैल्यू आपको पता है कि आरएफ हम सेंटीमीटर में ही निकालते हैं, वैल्यू यहाँ पे सेंटीमीटर में ही दी गई है। तो आप फाइंड आउट कीजिए, हमारे पास 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर इट मीन्स कि ये हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर जो होता है वो कितने मीटर का होता है, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। तो आपको 1000 को सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 10 बटे ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये सेंटीमीटर में, 20 किलोमीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 260, ये हमारे पास सेंटीमीटर में वैल्यू जो है आ गई है। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको 260 को 10 से भाग करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 150। ये हमारे पास आंसर आ गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर इक्वल 20 किलोमीटर जो है, इसका आरएफ जो रहेगा वो ये वाला रहेगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, मैक्सिमम एरर जो होता है वो एम में हमें बताना है, ऑन ड्राइंग शुड नॉट ग्रेटर देन, मैक्सिमम एरर जो होता है ड्राइंग पर वो कितना होता है, 0.025 या फिर 0.01 या फिर 0.25 या फिर 0.1, कितना होता है मैक्सिमम एरर जो होता है। मैक्सिमम एरर जो होता है वो 0.025 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ पे एम में वैल्यू पूछी गई है, तो हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट जंक्शन परसेंटेज यूनिट सिस्टम द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू, फर्स्ट जंक्शन जो परसेंटेज यूनिट सिस्टम है उसमें सर्कल जो होता है इज डिवाइडेड इनटू, 2 पार्ट में, 4, 8 या फिर 6 पार्ट में, कितने पार्ट में हमने उसको फर्स्ट जंक्शन के परसेंटेज यूनिट ने डिवाइड किया हुआ है सर्कल को। तो उसके अकॉर्डिंग 8 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है फर्स्ट जंक्शन परसेंटेज यूनिट जो है सर्कल को डिवाइड करने का, उसने 8 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को दबा लो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, हमें ये बताना है। तो देखिए बाकी सारी स्टेटमेंट सही है, लेकिन वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल, क्योंकि वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट होता है। सो डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन इज द अपर लिमिट ऑफ सर्वे एरिया दैट इज स्क्वायर किलोमीटर फॉर यूज ऑफ
प्लेन सर्वे। प्लेन सर्वे, प्लेन सर्वे के लिए कौन सी अपर लिमिट होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्लेन सर्वेइंग के लिए एरिया जो है वो 250 से कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, शुड नॉट कम नहीं, स्क्वायर किलोमीटर से। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन बोल रहा है, विच वन इज द स्मॉलेस्ट स्केल। स्मॉलेस्ट स्केल कौन सा है जिसका आर एफ जो रहेगा वो बड़ा रहेगा, वो हमारा स्मॉलेस्ट स्केल होता है, लेकिन जिसका आर एफ छोटा रहेगा वो बड़ा स्केल होता है। तो यहाँ पे देखिए आर एफ किसका बड़ा है, ऑप्शन नंबर डी में देखिए आर एफ इसका बड़ा है, यानी कि वैल्यू 2500 है, 1000 है, 500, 100, तो 2500 वैल्यू सबसे बड़ी है, यानी कि आर एफ जिसका सबसे ज़्यादा बड़ा रहेगा उसकी वो सबसे छोटा स्केल होता है। अगले क्वेश्चन में क्या है, पूछा गया कि सबसे बड़ा स्केल कौन सा है, लार्जेस्ट स्केल कौन सा होता है, लार्जेस्ट। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे लार्जेस्ट स्केल कौन सा बन जाता है, तो मैंने आपको बताया जिसका आरएफ सबसे छोटा होगा वो बड़ा स्केल होगा, ये हमारे पास स्मॉलेस्ट स्केल है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि स्मॉलेस्ट स्केल कौन सा होता है एंड लार्जेस्ट कौन सा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इक्विपमेंट इज बैटरी ऑपरेटर। कौन सा सर्वेइंग इक्विपमेंट है जिसमें हम बैटरी को जो होती है उसको यूज करते हैं, टोटल स्टेशन, प्लेन टेबल, ऑटो लेवल या फिर डंपी लेवल, कौन सा ऐसा स्केल है? तो इसमें सिर्फ टोटल स्टेशन ही है जिसमें बैटरी हम यूज करते हैं, बाकी प्लेन टेबल में कहाँ होगी, जो टेबल ही होता है, ऑटो लेवल में भी नहीं होती है, डंपी लेवल में भी बैटरी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 200 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू, 200 स्क्वायर मीटर किसके बराबर होता है? 200 स्क्वायर मीटर जो होता है किसके बराबर होता है? तो वो होता है 240 स्क्वायर यार्ड के बराबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द मेजरमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन सर्वे इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, मेजरमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन सर्वे इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पर? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लीनियर, लीनियर के बेसिस पर मेजरमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन सर्वे वो हम करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट इज ऑलवेज डिजायरेबल टू कैरी आउट सर्वे वर्क फ्रॉम। तो देखिए प्लेन सर्वेइंग से क्वेश्चन फिर पूछा गया है कि क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से यहाँ पे पूछ लिया जाता है, तो ये क्या करता है, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक ही क्वेश्चन जो है कई बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, कई बार ये रिपीट हो चुका है और क्वेश्चन जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ डायरेक्ट वर्नियर स्केल, डायरेक्ट वर्नियर स्केल में क्या होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डायरेक्ट वर्नियर स्केल में क्या होता है कि ग्रेजुएशन इंक्रीज होती है इन द सेम डायरेक्शन इन विच ग्रेजुएशन ऑफ सेम इंक्रीज। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, द पॉइंट ऑफ सिलिशियस स्पीयर वर्टिकल बिलो द ऑब्जर्वेशन पोजीशन इज कॉल्ड, बिलो द ऑब्जर्वेशन पोजीशन इज कॉल्ड हम उसको क्या बोलते हैं, नादीर हम उसको बोलते हैं, अधो बिंदु हम इसको बोलते हैं, नादीर यानी कि अधो बिंदु हम इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, मोस्ट पायलली यूज्ड एंटीना इन जीपीएस, जीपीएस में जो मोस्ट हम एंटीना यूज करते हैं वो कौन सा एंटीना होता है?
तो वो एंटीना जो कौन सा होता है, माइक्रोस्ट्रिप एंटीना। माइक्रोस्ट्रिप एंटीना हम जीपीएस में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, जियोडैटिक सर्वे इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन सर्वेइंग, क्योंकि इसमें हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -6 या फिर 10 रेज टू पावर -8, 10 रेज टू पावर -3 या फिर 10 रेज टू पावर -10। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 3 से लेकर 10 रेज टू पावर -6 मीटर तक होती है, यानी कि 10 रेज टू पावर mm से लेकर 10 रेज टू पावर -6 मीटर तक होती है। तो यहाँ पे हमारे पास -3 आंसर दिया गया, तो हमारा mm में वैल्यू है सभी में, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ ली जाएगी उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, तो 10 रेज टू पावर -3 mm मिलीमीटर से लेकर 10 रेज टू पावर 6 मीटर तक वेरी करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हेड क्वार्टर ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, हेड क्वार्टर जो है सर्वे ऑफ इंडिया का वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली, मुंबई, मनाली, देहरादून। हेड क्वार्टर जो है सर्वे ऑफ इंडिया का, तो वो देहरादून में है, देहरादून में स्थित है। इन ए डायगोनल स्केल ओनली, डायगोनल स्केल क्या करता है, कौन से यूनिट को मेजर करता है, मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में आपको बताया था कि डायगोनल स्केल किसको मेजर करता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर को मेजर करता है, तो वो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन में, यानी कि इकाई, दहाई, सौवा, इस तरह से इसको मेजर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, which of the following survey is employed for collecting sufficient data in connection with सीवेज डिस्पोजल एंड वाटर सप्लाई वर्क, वाटर सप्लाई वर्क के लिए, तो कौन सा सर्वेइंग आप यूज करते हैं, टोपोग्राफिक सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, जियोडैटिक सर्वेइंग या फिर क्रॉस सेक्शनिंग एंड प्रोफाइल लेवलिंग, तो हम क्रॉस सेक्शनिंग एंड प्रोफाइल लेवलिंग जो होती है इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन जियोडैटिक सर्विंग हाई एक्यूरेसी इज अचीव इफ, हायर एक्यूरेसी जो होती है वो अचीव होती है अगर कर्वेचर ऑफ सरफेस जो है इज टेकन इनटू अकाउंट, तब आपको जियोडैटिक सर्वेइंग में हायर एक्यूरेसी जो होती है वो अचीव होती है। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर में आप सभी को पता है कि यही क्वेश्चन ही आते हैं ज़्यादातर। अगला क्वेश्चन क्या होता है, टिल्ट डिस्प्लेसमेंट इन एन एरेशियल फोटोग्राफ इज रेडियस फ्रॉम, टिल्ट जो होती है डिस्प्लेसमेंट होती है उसकी इन एन एरेशियल फोटोग्राफ इज रेडियस फ्रॉम, कहाँ से फ्रॉम, तो वो होती है नादिर पॉइंट, अधो बिंदु से। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 सेंटीमीटर ऑन मैप रिप्रेजेंट 10 मीटर ऑन द ग्राउंड, द RF ऑफ द स्केल इज, RF क्या होगा, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 10 मीटर के बराबर है, तो 10 मीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1000, 1/1000 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर हो जाएगा। ये आर पहले उतने इजी होते हैं, उतने डिफिकल्ट नहीं होते, इजी क्वेश्चन होते हैं। जियोडैटिक सर्वेस ऑफ इंडिया वाज डन यूजिंग, जियोडैटिक सर्वे जो होते हैं इंडिया में किए जाते हैं ट्रायंगुलेशन करके, ट्रायंगुलेशन का यूज करके जियोडैटिक सर्वेइंग जो होते हैं वो भारत में किए जाते हैं। अगला देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग फॉलो टू प्रिवेंट एक्युमुलेशन ऑफ एरर, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 एकड़, 1 एकड़ इज इक्वल टू, 1 एकड़ किसके बराबर होता है, मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि 1 एकड़, एकड़ इज बराबर इज इक्वल टू
कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? 1 एकड़ जो होता है तो वो 0.46 हेक्टेयर के बराबर होता है। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फ्रेंड्स, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द डायगोनल स्केल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट। डायगोनल स्केल 3 डिमेंशन को मेजर कर सकता है। डायगोनल स्केल जो होता है वो 3 डिमेंशन को मेजर कर सकता है। मैंने आपको बता दिया है, किलोमीटर, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, तो ये 3 डिमेंशन को मेजर कर सकता है। लेकिन एक प्लेन टेबल होता है, प्लेन स्केल होता है, सॉरी प्लेन स्केल भी होता है हमारे पास, वो सिर्फ 2 डिमेंशन को ही मेजर कर सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे हमारे पास क्या हो गई, दो कौन सी हो गई, मीटर हो गई, डेसीमीटर हो गई, या फिर किलोमीटर एंड हेक्टोमीटर, ये 2 डिमेंशन होती है। लेकिन इसमें तो मैंने आपको बता दिया कि डायगोनल स्केल में मिलीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया और मीटर हो गया, ये 3 डिमेंशन होती है। प्लेन का भी याद रखिए, डेसीमीटर हो गया एंड मीटर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, सर्वे विच इज कैरिड आउट टू डिफरेंट माउंटेन, रिवर, वाटर बॉडी, वुडन एरिया एंड अदर कल्चर डिटेल्स। तो वो कौन सा सर्वे होता है, उस सर्वे को हम कौन सा सर्वे बोलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो जो है मिलती रहे। उसको हम बोलते हैं टोपोग्राफिक सर्वेइंग। टोपोग्राफिक सर्वेइंग में आप ये सारी डिटेल्स वगैरह लेते हैं, नदी नाले वगैरह हो गए, पुल्स वगैरह हो गए, इन सभी का आप करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखिए, ये बार बार क्वेश्चन जो है हर एक बोर्ड में रिपीट होता रहता है, लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग तरह से पूछ लिया जाता है। द वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज डन इन सर्वे इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट। क्या इंश्योर करने के लिए कि हमारा जो एरर एंड मिस्टेक वगैरह होती है उसको आप मिनिमाइज कर सके एंड डू नॉट इफेक्ट द रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन जो होता है उस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, 1 मीटर इज इक्वल टू, 1 मीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 मीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे सारी वैल्यू माइक्रोन में दी गई है, लेकिन -6, 6, -3, 3, इस तरह से वैल्यू दी गई है। तो 1 मीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो वो बराबर होता है 10⁻6 माइक्रोन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है 1 मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपैरेटिव स्केल इज ए पेयर ऑफ स्केल हैविंग ए कॉमन। कंपैरेटिव स्केल जो होता है एक पेयर होता है स्केल का, जिसके पास कॉमन होता है। क्या होता है जिसमें, क्या होता है? यूनिट होता है, या फिर आरएफ होता है, या फिर लेंथ ऑफ स्केल होती है, लीस्ट काउंट होता है, क्या होता है उसके पास ऐसा? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसके पास क्या होता है? आर एफ होता है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो होता है उसके पास ये होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस चैप्टर का, 80 क्वेश्चन हमने आपसे बोला था कि हम 80 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो 80 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है ये। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में क्वेश्चन जो है मिलने वाले हैं। 1 ग्राउंड इज इक्वल टू, स्क्वायर मीटर में हमें बताना है कि 1 ग्राउंड जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 ग्राउंड जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 ग्राउंड 2400 के ग्राम स्क्वायर मीटर के ग्राम होता है, 2200, 222 के, या फिर 11, या फिर 2.5, किसके बराबर होता है? 1 ग्राउंड जो होता है वो 222.96 स्क्वायर मीटर के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू हमारी ये होती है, लेकिन ऑप्शन में ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियो जो है वो मिलने वाली है। तो देखिए, हम आपके लिए इतना कष्ट कर रहे हैं कि आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज़ बनता है कि वीडियो को आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ,
ताकि उनको भी वीडियो का फ़ायदा मिल सके और हमारे चैनल की ग्रोथ जो है वो भी होते रहे, क्योंकि हमारी जो फैमिली है बहुत बड़ी हो जाएगी तब हम आपके लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपका भी यही फ़र्ज़ है कि आप वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, सभी के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही शानदार वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए।